यह उन लोगों की कहानी है जिन्होंने डॉक्टर जैसे पेशे को धंधा बना दिया है। जब मान्यता देने का अधिकार एक ही व्यक्ति के हाथ में सिमट जाए तो भ्रष्टाचार का रास्ता आसान हो जाता है। क्या अब भी मेडिकल शिक्षा सिर्फ योग्य छात्राओं की मेहनत पर टिकी है या फिर यह सब कुछ अब महज एक बोली का खेल बन चुका है? इस संस्थान के पीछे एक धार्मिक संघ का नाम हुआ है। यह एक पूरे नेटवर्क का हिस्सा था जिसमें पैसों का खेल हर निर्णय को प्रभावित कर रहा था। सीबीआई की जांच में सामने आया कि रावतपुरा सरकार कॉलेज की मान्यता दिलाने के लिए लगभग 1.62 करोड़ रुपए की डील हुई थी। बाहर से भाड़े पर मरीज, फर्जी फैकल्टी जैसी रणनीतियां अपनाई जाती थी। हैरानी की बात यह थी कि रिश्वत का पैसा कई बार धार्मिक संस्थानों के नाम पर भी ट्रांसफर हुआ। क्या जिन डॉक्टरों से हम इलाज करवाएंगे वो किसी डील का हिस्सा हैं? अगर शिक्षा बिकेगी तो जिंदगी का मूल्य क्या बचेगा? सोचिए, आपके बच्चे ने नीट पास किया है, दिन रात मेहनत करके, किताबों से दोस्ती करके, हजारों सपनों के साथ। अब उसे दाखिला मिला एक मेडिकल कॉलेज में, लेकिन कुछ महीनों बाद आपको पता चलता है कि वो मेडिकल कॉलेज असल में एक फर्जी संस्थान है जिसकी मान्यता एक साजिश के जरिए मिली थी। यह कहानी सिर्फ एक कॉलेज की नहीं बल्कि बीमार हो चुके सिस्टम की कहानी। यह उन डॉक्टरों की नहीं जो जान बचाते हैं, यह उन लोगों की कहानी है जिन्होंने डॉक्टर जैसे पेशे को धंधा बना दिया है। रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज से शुरू होकर दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक और विशाखापट्टनम तक फैला यह भ्रष्टाचार का जाल देश के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा था। इस स्टोरी में हम उजागर करेंगे वो सारे चेहरे, वो साजिशें और वो खामोश सौदे जो पर्दे के पीछे पूरे सिस्टम को खोखला कर रहे थे। भारत में मेडिकल शिक्षा एक सपना है। लाखों छात्र हर साल इस सपने को पूरा करने के लिए नीट की परीक्षा में भाग लेते हैं, लेकिन जैसे ही ये छात्र उस सपने के पहले कदम पर पहुंचते हैं, यानी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने, वहां पर वो एक ऐसे सिस्टम में घुस जाते हैं जो ऊपर से भले ही सख्त दिखे लेकिन अंदर से सड़ चुका होता है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह जब एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन ने ली तो एक उम्मीद जगी थी कि पारदर्शिता और गुणवत्ता को प्राथमिकता मिलेगी, लेकिन जल्द ही यह सपना टूटने लगी जब यह देखा गया कि एनएमसी की निरीक्षण प्रक्रिया में ही गड़बड़ी सामने आने लगी है। डॉक्टर जीतू लाल मीणा जैसे वरिष्ठ अधिकारी जो एक साथ एनएचए और एनएमसी जैसे संस्थान में उच्च पदों पर हैं, उनके पास इतनी शक्ति और पहुंच थी कि कोई भी कॉलेज उन्हें प्रभावित कर सकता था, बशर्ते पैसे पास हो। डॉक्टर मीणा सर्विस प्रोवाइडर इंगेजमेंट डिवीज़न के प्रमुख होने के साथ साथ मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड के सदस्य भी थे, यानी वही बोर्ड जो कॉलेजों की मान्यता तय करता है। जब मान्यता देने का अधिकार एक ही व्यक्ति के हाथ में सिमट जाए तो भ्रष्टाचार का रास्ता आसान हो जाता है। एक नई लहर शुरू हुई, नए नए निजी कॉलेज खुलने लगे और कमियों के बावजूद उन्हें मान्यता मिलने लगी। सीबीआई के पास धीरे धीरे एक पैटर्न उभरने लगा। मान्यता की प्रक्रिया का दोहन, नियमों का उल्लंघन और अंदरूनी सांठगांठ। इसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया। क्या अब भी मेडिकल शिक्षा सिर्फ योग्य छात्राओं की मेहनत पर टिकी है या फिर यह सब कुछ अब महज एक बोली का खेल बन चुका है? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का एक मेडिकल कॉलेज, रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट, इस संस्थान के पीछे एक धार्मिक संघ का नाम हुआ है, श्री रविशंकर महाराज, जिन्हें रावतपुरा सरकार के नाम से जाना जाता है। रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट के अंतर्गत यह संस्थान बना और लोगों को उम्मीद थी कि धार्मिक नेतृत्व के अंतर्गत संचालित यह कॉलेज सेवा और शिक्षा की मिसाल बनेगा, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट थी। कॉलेज को पहले 150 सीटों की मान्यता एनएमसी से मिल जाती है, जबकि कॉलेज की इमारत अधूरी थी, फैकल्टी पूरी नहीं थी और जरूरी मेडिकल सुविधाएं भी नहीं थी। मरीजों की उपस्थिति के प्रमाण मौजूद नहीं थे। फिर भी निरीक्षण दल ने सब कुछ ओके कर दिया और मान्यता दे दी। शुरुआत में किसी ने शक नहीं किया। धार्मिक छवि, सामाजिक ट्रस्ट और दिखावटी पारदर्शिता ने कॉलेज को बचा लिया, लेकिन जल्द ही जब कॉलेज ने सीटें 250 करने का आवेदन किया तो मामला फिर सीबीआई की नज़र में आ गया, क्योंकि पिछले निरीक्षण में मिली खामियां अब और भी गहरी हो गई थी और फिर से एक नई डील की तैयारी हो रही थी। यह घोटाला सिर्फ एक संस्थान तक सीमित नहीं था। गीतांजलि विश्वविद्यालय और इंडेक्स मेडिकल कॉलेज जैसे बड़े संस्थान का नाम शामिल है। यह एक पूरे नेटवर्क का हिस्सा था जिसमें पैसों का खेल हर निर्णय को प्रभावित कर रहा था।
सीबीआई की जांच में सामने आया कि रावतपुरा सरकार कॉलेज की मान्यता दिलाने के लिए लगभग 1.62 करोड़ रुपए की डील हुई थी। इसका एक बड़ा हिस्सा सीधे उन अधिकारियों तक गया जो निरीक्षण में शामिल थे और एक हिस्सा धार्मिक संस्थान के ट्रस्ट के नाम पर मंदिर निर्माण जैसी गतिविधियों में लगा दिया गया, काले धन को सफ़ेद रूप में दिखाया जा सके। सीबीआई ने इसके साथ साथ यह भी उजागर किया कि विशाखापट्टनम के कॉलेज से भी 2.5 करोड़ की रिश्वत ली गई थी। यह रकम हवाला नेटवर्क के जरिए भेजी गई थी, जिसमें बेंगलुरु में ऑपरेशन के दौरान 55 लाख रुपए रंगे हाथ पकड़े गए। बिचौलियों ने एक अलग नेटवर्क तैयार कर रखा था। दिल्ली, गुजरात, मुंबई, राजस्थान और हैदराबाद तक फैला यह नेटवर्क कॉलेजों, अधिकारियों और बिचौलियों के बीच डीलिंग करता था। एक प्रकार से यह पूरी प्रक्रिया अघोषित रैकेट बन चुकी थी। वह प्रक्रिया जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, यानी निरीक्षण। यह निरीक्षण ही तय करता है कि कॉलेज को मान्यता मिलेगी या नहीं। लेकिन अगर यही प्रक्रिया भ्रष्ट हो जाए तो फिर बाकी सब कुछ महज दिखावा रह जाता है। सीबीआई को यह जानकारी मिली थी कि निरीक्षण से पहले ही कॉलेज को जानकारी दे दी जाती थी कि किस दिन टीम आएगी, किन विभागों का निरीक्षण होगा, किन उपकरणों की संख्या दिखानी होगी और कितने मरीजों की मौजूदगी आवश्यक होगी। कॉलेज क्या करता था? बाहर से भाड़े पर मरीज, फर्जी फैकल्टी जैसी रणनीतियाँ अपनाई जाती थी। निरीक्षण के दिन कॉलेज एकदम चमचमाता हुआ नजर आता, लेकिन एक दिन बाद वही कॉलेज फिर से वीरान हो जाता। सीबीआई ने 30 जून 2025 को जब निरीक्षण दल पर नज़र रखनी शुरू की, तब उन्हें कई गड़बड़ी नजर आई। टीम के एक सदस्य का कॉल रिकॉर्ड हुआ, जिसमें साफ कहा गया कि फाइल बनवा लो, मीना जी को भेज दो। यह बयान ही साबित करता है कि निर्णय पहले से ही तय था, निरीक्षण सिर्फ दिखावा था। अब बात करते हैं उन छात्रों की जिन्होंने अपना भविष्य इस भ्रष्ट सिस्टम में गिरवी रख दिया। वो छात्र जिन्होंने नीट पास किया, दाखिला लिया और डॉक्टर बनने की दिशा में कदम बढ़ाया। 0 ईयर, एक शब्द जो आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन इन छात्रों के लिए एक जीवन बदलने वाला फैसला है। इसका मतलब है कि उस साल पर उस कॉलेज में कोई एडमिशन नहीं होगा, यानी कॉलेज की वैधता पर संदेह है। उन छात्रों का क्या होगा जो पहले से वहाँ पढ़ रहे हैं, जिनके 2-3 साल की पढ़ाई हो चुकी है? क्या उनकी डिग्री मान्य रहेगी? क्या वे कहीं ट्रांसफ़र होंगे? क्या उनकी फीस वापस मिलेगी? ये सब अनसुलझे सवाल हैं। अब बात उस मोड़ की जहाँ भ्रष्टाचार की परतें एक एक करके उतरने लगी। जून 2025 के अंतिम सप्ताह से लेकर जुलाई की शुरुआत तक सीबीआई ने देश भर में जबरदस्त कार्रवाई की। हर राज्य में अचानक पड़े छापे, जब्त दस्तावेज और गुप्त गिरफ्तारियों ने पूरे मेडिकल शिक्षा तंत्र को हिला कर रख दिया। 30 जून 2025 को रायपुर के रावतपुरा कॉलेज में एक रूटीन निरीक्षण की आड़ में सीबीआई की निगरानी शुरू हो चुकी थी। यह निरीक्षण बाहर से सामान्य लग रहा था, लेकिन सीबीआई को पहले से खबर थी कि यहाँ कुछ बड़ा पकने वाला है। 1 जुलाई 2025 को सीबीआई की बेंगलुरु टीम ने 55 लाख रुपए की रिश्वत एक डॉक्टर के पास से बरामद की। वह डॉक्टर निरीक्षण दल का हिस्सा था। उसे रंगे हाथ गिरफ्तार किया। साथ ही कॉल डिटेल्स, ईमेल्स और व्हाट्सएप चैट से यह साबित हुआ कि पूरे नेटवर्क में दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक, विशाखापट्टनम और मुंबई तक फैले लोग जुड़े हुए थे। जांच के दौरान सीबीआई ने 36 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की। इन नामों में शामिल थे स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी, एनएमसी निरीक्षण दल के सदस्य, निजी मेडिकल कॉलेज के प्रबंधक, हवाला ऑपरेटर और बीच में लिंक का काम करने वाले बिचौलिए। सीबीआई की टीमों ने अलग अलग शहरों में 40 से ज़्यादा ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें सीबीआई ने दर्जनों फाइलें, कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव, बैंक स्टेटमेंट और नकद जब्त किया। हैरानी की बात यह थी कि रिश्वत का पैसा कई बार धार्मिक संस्थानों के नाम पर भी ट्रांसफ़र हुआ। जैसे रावतपुरा सरकार कॉलेज मामले में रिश्वत का एक हिस्सा मंदिर निर्माण में डाला गया, ताकि समाज के सामने इस पैसा को वैध दिखाया जा सके। सीबीआई की अंतरिम रिपोर्ट में इस पूरे भ्रष्टाचार को संगठित साजिश करार दिया गया, यानी यह कोई इक्का दुक्का व्यक्ति की गलती नहीं थी, बल्कि एक व्यवस्थित नेटवर्क था जो सालों से चलता आ रहा था। इस घोटाले ने सिर्फ छात्रों, संस्थानों और अधिकारियों को नहीं झकझोरा, बल्कि पूरे देश की मेडिकल शिक्षा प्रणाली को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि
क्या हमारी नीति व्यवस्था और कानून इतने कमज़ोर हैं कि रिश्वत लेकर कोई भी कॉलेज मान्यता पा सकता है? सीबीआई की जांच पूरी होते ही केंद्र सरकार पर और एनएमसी जैसी संस्थाओं पर दबाव बनने लगा कि वह अपनी प्रक्रियाओं में सुधार लाए। कई सुझाव सामने आए। निरीक्षण प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और लाइव रिकॉर्डिंग से लैस किया जाए। मान्यता देने वाले अफसरों का समय समय पर ट्रांसफ़र और निगरानी अनिवार्य हो। फर्जी मरीज और फैकल्टी की पहचान के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक सिस्टम लागू हो। हर कॉलेज की मान्यता प्रक्रिया जनता के सामने पारदर्शी रूप से प्रकाशित की जाए। किसी भी अधिकारी या संस्थान पर भ्रष्टाचार सिद्ध होने पर आजीवन प्रतिबंध लागू हो। नीति निर्माताओं के सामने यह स्पष्ट हो चुका था कि यदि अब भी बदलाव नहीं किया गया तो भविष्य में मेडिकल शिक्षा के नाम पर लाखों छात्रों का करियर और देश की स्वास्थ्य सेवा दोनों बर्बाद हो जाएंगी। मेडिकल शिक्षा सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, यह सेवा है, समर्पण है और समाज के प्रति एक जिम्मेदारी है। जब इस देश की बुनियाद ही रिश्वत और फर्जीवाड़े पर टिक जाए तो डॉक्टर का दर्जा भी एक बिकाऊ टैग में बदल जाता है। सीबीआई ने अपना काम शुरू किया है, लेकिन असली लड़ाई अब समाज के उस विश्वास को दोबारा जीतने की है जो इन संस्थानों से खो गया है। हर छात्र, हर अभिभावक, हर मरीज अब यही पूछ रहा है, क्या जिन डॉक्टरों से हम इलाज करवाएंगे वो किसी डील का हिस्सा हैं? रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज और इससे जुड़े सैकड़ों संस्थानों की यह कहानी एक चेतावनी है। यह सिस्टम के कैंसर की शुरुआती रिपोर्ट है जिसका इलाज अब टाला नहीं जा सकता। अब देश को एक नया इलाज चाहिए, नीतियों का, सोच का और ईमानदारी का, क्योंकि अगर शिक्षा बिकेगी तो जिंदगी का मूल्य क्या बचेगा।